मूवी का नाम है पुअर थिंग्स और IMDb पर इसकी रेटिंग है 8/10। तो कहानी की शुरुआत विक्टोरियन लंदन से होती है और हम एक औरत को ब्रिज पर खड़ा हुआ देखते हैं। थोड़ी देर बाद वो उस ब्रिज से कूद गई, जिसके बाद हम बेला नाम की एक मेंटली अनस्टेबल लड़की को देखते हैं जो बैक्स्टर नाम के एक अजीब से चेहरे वाले सर्जन के साथ रहती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बाप बेटी की तरह। बेला है तो 25 साल की, लेकिन उसका दिमाग किसी बच्चे की तरह है। जिसके बाद हम मैक्स नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट को देखते हैं जिसे बैक्स्टर अपना असिस्टेंट बना लेता है। मैक्स पहली बार बेला से मिला और बेला की तरफ अट्रैक्ट हो गया। बैक्स्टर मैक्स को बेला की प्रोग्रेस पर नजर रखने का काम सौंप देते हैं। अब पूरा समय मैक्स बेला पर नजर रखता, उस पर रिपोर्ट बनाता और छोटी सी छोटी बात की जानकारी बैक्स्टर को देता। वो जानना चाहता है कि बेला बैक्स्टर को कहाँ मिली, लेकिन बैक्स्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। जैसे जैसे बेला की बुद्धि का विकास होता है, वो बाहरी दुनिया और खुद के बारे में जिज्ञासु हो जाती है। वो बैक्स्टर से उसे बाहर ले जाने की जिद करती है। बैक्स्टर उसे एक बग्गी में बैठाकर बाहर घुमाने ले गया और वो पिकनिक मनाते हैं, लेकिन बैक्स्टर ज्यादा देर तक उसे बाहर नहीं छोड़ सकता। बेला को आइसक्रीम खानी थी। वो बाहर जाने की जिद करने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, इसलिए बैक्स्टर ने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। ये सब देखकर मैक्स काफी दुखी हो जाता है। वो जानना चाहता है कि आखिर बेला है कौन। वो बैक्स्टर के ऑफिस जाकर उसकी फाइल ढूंढने लगा। तभी वहाँ बैक्स्टर आ जाता है। मैक्स बेला के अतीत के बारे में जानना चाहता था। वो बैक्स्टर को धमकी देता है कि अगर उसने बेला के बारे में उसे नहीं बताया तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देगा। मैक्स को मजबूरी में उसे सब कुछ बताना पड़ा और हमें पता चला कि बेला असल में वही औरत है जिसने मूवी की शुरुआत में सुसाइड कर लिया था, जिसकी बॉडी बाद में बैक्स्टर को मिली और वो प्रेग्नेंट थी। बेला को जिंदा करने के लिए बैक्स्टर ने उसके आजन्मे बच्चे का ब्रेन बेला के ब्रेन से बदल दिया और बैक्स्टर ने उसका नाम बेला बैक्स्टर रखा। उस बच्चे की ब्रेन की वजह से ही वो बच्चों जैसा बिहेव करती है। अगली सुबह बेला जब बेहोशी से जागी, अपने शरीर की खोज करते समय उसे उस आनंद के बारे में पता चला जो वो खुद से ले सकती थी। वो अपनी मेट को इस बारे में बताती है और उसे भी इसका आनंद लेने को कहती है। बेला की इस हरकत से मेट गुस्सा हो गई। तभी वहाँ मैक्स आ जाता है। बेला उसे भी अपनी नई खोज के बारे में बताने लगी। वो बैगन लेकर शुरू हो गई। मैक्स उसे समझाता है कि हमारे समाज में इस तरह की हरकतें काफी शर्मनाक मानी जाती हैं। इतनी सारी बाउंडेशंस की वजह से बेला काफी जिद्दी हो गई थी। वहीं बैक्स्टर जान चुका था कि मैक्स बेला को पसंद करता है। उसे बेला से शादी करने को कहता है। मैक्स को ये गलतफहमी थी कि बैक्स्टर का बेला के साथ संबंध है। बैक्स्टर बताता है कि उसके अंदर के पुर्जे खराब हैं और वो बेला तो क्या किसी भी लड़की के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। अब मैक्स बैक्स्टर की परमिशन लेकर बेला को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बेला मैक्स के स्पर्श को महसूस करना चाहती थी, लेकिन मैक्स शादी से पहले बेला को छूकर उसे अपवित्र नहीं करना चाहता था। बैक्स्टर मैक्स के सामने ये शर्त रखता है कि मैक्स घर जमाई बनकर हमेशा इसी घर में रहेगा। जिसके बाद डंकन नाम के वकील से मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बनवाए जाते हैं। डंकन जो काफी दुष्ट किस्म का वकील है, वो जानना चाहता है कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसे बैक्स्टर हमेशा के लिए इस घर में कैद करके रखना चाहता है। वो बाथरूम जाने के बहाने बेला के कमरे में आ गया और उसे बता दिया कि बैक्स्टर ने मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में लिखवाया है कि वो कभी भी इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। जिसके बाद वो बेला को वहाँ टच करता है और चला जाता है। अब वो छिप छिप कर बेला से मिलने लगा, उसका फायदा उठाने लगा। वो उसे अपने साथ लिस्बन ले जाना चाहता है। वो उसके बाल मस्तिष्क का पूरा फायदा उठाना चाहता है। बेला बैक्स्टर को बता देती है कि आज रात वो डंकन के साथ भागने वाली है। वो जानती है कि डंकन के साथ वो सेफ तो नहीं है, लेकिन उसे थोड़ा एडवेंचर करना है। बैक्स्टर उसे समझाता है कि वो उसके और मैक्स के साथ पूरी दुनिया घूम सकती है। बेला मैक्स से शादी करने को तैयार है, लेकिन अपने एडवेंचर के बाद। मैक्स को जब पता चला कि बेला उस डंकन के साथ जा रही है, वो उसे समझाता है कि डंकन को बस उसका शरीर चाहिए और वो उसे ट्रिक कर रहा है। बेला कहती है कि उसे डंकन की बेहुदा हरकतें पसंद है। जिसके बाद वो मैक्स को किस करने के बाद उसे क्लोरोफॉर्म सुघाकर बेहोश कर देती है। बैक्स्टर उसे उसकी ट्रिप के लिए पैसे देता है। वो जानता है कि अब वो बेला को और कैद में नहीं रख सकता। जिसके बाद हम बेला को लिस्बन में डंकन के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। डंकन बेला की खूबसूरती का कायल हो गया था। वो ज्यादातर समय या तो खाते या इंटीमेट होते।
डंकन कहता है कि वो बस मजे कर रहे हैं, बेला उसके लिए सीरियस ना हो, लेकिन मन ही मन वो चाहता है कि बेला उसके लिए सीरियस हो जाए। जिसके बाद हम बेला और डंकन को किसी के साथ लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ बेला काफी बोल्ड बातें करने लगी। डंकन को ये पसंद नहीं आता और वो बेला पर गुस्सा करता है। बेला उसे थप्पड़ मार देती है और किस करके चली जाती है। वो बैक्स्टर को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने लिखा था कि वो ठीक है और डंकन उसके पूरे मजे ले रहा है। एक दिन डंकन को पता चला कि अपने अंदर की आग को शांत करने के लिए बेला किसी और आदमी के साथ इंटीमेट हुई है। डंकन को बहुत गुस्सा आता है। बेला को कंट्रोल करना उसके लिए अब मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उसकी तस्करी करके उसे क्रूज पर ले आया। लेकिन बेला को समुंदर पसंद नहीं आता और वो खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। जब वो बाहर आई उसे पता चला कि वो इस शिप पर 3 दिन तक रहने वाले हैं। वहाँ बेला की दोस्ती मार्था और हैरी से हो जाती है, जो डंकन को पसंद नहीं आता। वो बेला को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था। अचानक उसने बेला को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। बेला बताती है कि वो मैक्स के साथ इंगेज्ड है और वो डंकन के साथ बस मजे कर रही है। ये सुनकर डंकन रोने लगा। जिसके बाद हम फेलिसिटी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके साथ बैक्स्टर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक वैसा ही जैसा उसने बेला के साथ किया था। लेकिन यहाँ फेलिसिटी बेला के मुकाबले धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही थी। जिसके बाद हम डंकन को जुए में हारते हुए देखते हैं। बेला भी अब उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। इन सब का जिम्मेदार उसे मार्था लगती है। वो उसे समुद्र में फेंकने की धमकी देता है। बेला उसे डेयर देती है कि वो मार्था को समुद्र में फेंक कर दिखाए। डंकन मार्था के पास आया और उसे समुद्र में फेंकने की कोशिश करने लगा, लेकिन डंकन को क्रू स्टाफ ने पकड़ लिया। रात के वक्त जब डंकन सो रहा था, बेला हैरी के पास आई। हैरी उसे असली दुनिया से रूबरू करवाता है, जहाँ लोग गरीबी और भुखमरी से मर रहे हैं। उन लोगों को देख बेला दुखी हो गई। वो उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन हैरी बताता है कि वो उनकी मदद नहीं कर सकती। बेला जब वापस लौटी, वो डंकन के उन पैसों को चुरा लेती है जो उसने जुए में जीते थे। वो गरीब लोगों की उन पैसों से मदद करना चाहती है, लेकिन शिप अब समुद्र के बीचों बीच आ गई थी। बेईमान क्रू मेंबर्स को जब पता चला कि बेला गरीबों को पैसा देना चाहती है, वो ये कहकर उससे पैसों से भरा बॉक्स ले लेते हैं कि वो ये पैसा गरीबों को दे देंगे, लेकिन असल में वो उन पैसों को खुद खाने वाले थे। डंकन को लगा कि उसके सारे पैसे चोरी हो गए हैं, लेकिन बेला बताती है कि उसके पैसे उसने गरीबों की मदद करने के लिए चुराए हैं। क्रू स्टाफ को जब पता चला कि डंकन के पास कोई भी पैसा नहीं बचा, वो डंकन और बेला को शिप से उतार देते हैं। वो दोनों पेरिस आ गए। अब जब दोनों के पास पैसे नहीं बचे, इन सब की वजह से डंकन काफी परेशान हो जाता है। बेला की मुलाकात वहाँ एक मैडम से हुई जो एक वेश्यालय चलाती थी। बेला ने उस वेश्यालय में काम करना शुरू कर दिया। ये बात जब डंकन को पता चली, वो पगला जाता है। बेला श्योर हो जाती है कि वो डंकन से शादी नहीं करने वाली, क्योंकि उसे ज्यादा रोक टोक करने वाला पति नहीं चाहिए। वेश्यालय में बेला टाइनेट नाम की एक वेश्या के साथ रिश्ते में आ गई और परमानेंट क्लाइंट्स करने लगती है। डंकन एक बार फिर से बेला के पास आया और कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वो वापस जाकर शादी करेंगे, लेकिन बेला डंकन के साथ नहीं जाना चाहती। वहीं बैक्स्टर अब काफी बीमार है, उसे ट्यूमर है और वो बेला को आखिरी बार देखना चाहता है। मैक्स पहले डंकन का पता लगाता है, जो अब पागल हो चुका था, और उसे मेंटल असाइलम में रखा गया है। वो बताता है कि बेला ने उसे दीवाना और कंगाल बना दिया। मैक्स को उससे बेला का पता चल जाता है और वो उसे लेटर लिखकर बताता है कि बैक्स्टर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बेला वापस लंदन आ जाती है और उसे मैक्स से पता चला कि उसके ब्रेन को उसके अजन्मे बच्चे के ब्रेन से बदल दिया गया था। ये जानकर बेला उसी ब्रिज पर आई जहाँ से कूदकर उसने सुसाइड किया था। जिसके बाद वो मैक्स के पास आई और पूछा कि क्या उसे उसके वेश्या होने से कोई प्रॉब्लम है। मैक्स कहता है ये तुम्हारा शरीर है, तुम्हें जो करना है कर सकती हो। बेला को लगता है कि अब उसे और मैक्स को शादी कर लेनी चाहिए। उसने काफी एडवेंचर कर लिया है। मैक्स शादी के लिए मान जाता है, लेकिन वो चाहता है कि बेला श्योर हो कि उसे कोई बीमारी नहीं लगी। बेला चेकअप के लिए मान जाती है। दोनों की शादी का दिन था, लेकिन तभी वहाँ डंकन जनरल अल्फी के साथ आ जाता है। अल्फी बताता कि बेला उसकी पत्नी विक्टोरिया है जो गायब हो गई थी, वो उसे वापस लेने आया है। ये सुनकर बेला अपने पिछले जीवन के बारे में जानने के लिए मैक्स को छोड़ देती है और अल्फी के साथ घर आ जाती है। वो जानना चाहती है कि विक्टोरिया यानी बेला ने सुसाइड क्यों किया।
अल्फी बताता है कि विक्टोरिया प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसे बच्चा नहीं चाहिए था। उसे बच्चे मॉन्स्टर लगते थे, इसी वजह से उसने सुसाइड किया। अल्फी को पता चला कि पेरिस में वो वैश्या का काम करती थी। ये जानकर वो अपने गुस्से पर काबू करता है और कहता है कि उसने विक्टोरिया को माफ कर दिया है, लेकिन जब तक उसकी पूरी रिकवरी नहीं हो जाती उसे साल भर के लिए इसी घर में कैद रहना होगा, और अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसे गोली मार देगा। बेला को लगने लगा था कि यहाँ आकर उसने गलती कर दी है। अल्फी बेला का खतना करना चाहता है ताकि वो किसी काम की ना रहे। ये बात बेला को पता चल गई। उसे पता चला कि उसका पति अल्फी काफी बुरा पति था, उसके साथ मारपीट करता था, और उसे याद आया कि विक्टोरिया यानी बेला ने उसे बचने के लिए ही आत्महत्या की थी। अल्फी उसे नशीली दवा पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बेला वो दवा अल्फी के चेहरे पर फेंक देती है। अल्फी ने बेहोश होने से पहले गलती से खुद के पैर में गोली चला दी। मैक्स उसका ट्रीटमेंट करता है। बैक्स्टर की भी मृत्यु हो जाती है। बेला ने सर्जन बनकर बैक्स्टर के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। लास्ट में हम अल्फी को देखते हैं जिसके ब्रेन को एक बकरी के ब्रेन से बदल दिया गया है और वो घास खा रहा था। बेला भी अब एक सर्जन बन चुकी थी, बिल्कुल बैक्स्टर की तरह। और यहीं पर हो जाता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।